जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 मेंस में जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछे गए हैं, लगभग 9 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यानी 3 सिनोनिम्स पूछे गए हैं और 6 एंटोनिम पूछे गए हैं। इन सब का हम डिटेल में सोल्यूशन कराएंगे इस वीडियो में और आपको याद करने का तरीका यानी ट्रिक भी जो है वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों बहुत मजा आने वाला है, हंसी आने वाले है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, इसमें आपको करिश्मा का सिनोनिम बताना है। देखिए दोस्तों, करिश्मा का मतलब होता है प्रतिभा, आकर्षण या टैलेंट, यूं कह लीजिए, जीनियस कह लीजिए या ब्रिलियंस कह लीजिए। तो पहले हम आपको बता दें कि करिश्मा का क्या क्या सिनोनिम्स हो सकता है। पहला है टैलेंट, दूसरा जीनियस, ब्रिलियंस, आकर्षण कह सकते हैं, अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम हैं। अब बाकी ऑप्शन में देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया और इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट है। चार्म का मतलब है सुंदरता, अट्रैक्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस वर्ड को याद कैसे करेंगे, इसका ट्रिक क्या है। देखिए आप करिश्मा कपूर को जानते होंगे। करिश्मा कपूर क्या है? एक हीरोइन है। और हीरोइन बनने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए? टैलेंट होना चाहिए, ब्रिलियंस और अट्रैक्शन भी होना चाहिए। तो ऐसे हम याद करेंगे करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर कैसी है? टैलेंटेड है और उनके पास अट्रैक्शन भी है, चार्म भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण, एनवायरमेंट होता है। इसका सिनोनिम लिख लीजिए, एनवायरमेंट। दूसरा ऑप्शन है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है इंपैक्ट, इफेक्ट, प्रभाव, इंप्रेशन। तो मैं आपको केवल जो एक मेन वर्ड है उसी का मैं ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि अगर सबका ट्रिक बताते मैं चलूंगा तो फिर काफी टाइम लग जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ऐसे सारे वर्ड आते रहेंगे और सबका मैं ट्रिक बताऊंगा। इफेक्ट, इंपैक्ट और इंप्रेशन। ये सारे इन्फ्लुएंस के सिनोनिम है। इन्फ्लुएंस आप आजकल सुने होंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर ने अपने लाइफ इम्पैक्ट से वो आप पे प्रभाव डालते हैं। क्या करते हैं? वो अपने जो भी वीडियो बनाते हैं वो आपको प्रभावित करने के लिए बनाते हैं, तो इसलिए बनता है इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित, प्रभाव। और एक होता है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है इफेक्ट और एक और होता है अफेक्ट। ठीक है, तो ये जो है इफेक्ट जो है ये आपका नाउन है और अफेक्ट जो है ये वर्ब है। अफेक्ट का मतलब है प्रभाव डालना, प्रभावित करना, और इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है रिपुटेशन। रिप्यूटेशन, रिपुटेशन यानी प्रसिद्धि, फेम, नेम। रिनॉन मतलब पहचान, जान पहचान, फेम प्रसिद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है इम्प्यूरिटीज का सिनोनिम। इम्प्यूरिटीज का मतलब होता है अशुद्धियां। देखिए प्यूरिटी का मतलब होता है शुद्धि, प्योर, कोई चीज प्योर है। और आई एम लग गया उसके अंदर तो वो हो गया, आई एम इसके पहले लग गया है आपका, तो ये बन गया उसका एंटोनिम। प्योर का एंटोनिम हो गया इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियां। पॉल्यूशन, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन। अनक्लीनेस, अनक्लीनलीनेस। अगर ऑप्शन नंबर 2 में अगर हम अन लगा देते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना। पर ये तो क्लीनलीनेस है तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा स्कम। स्कम का मतलब है मैल, झाग, गंदगी। डॉट, फोम या यूं कह लीजिए फ्रूथ। इन सब का मतलब होता है मैल, गंदगी और झाग होता है स्कम। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा इम्प्योरिटीज का। इम्प्योरिटीज मतलब अशुद्धियां, पॉल्यूशन, गंदगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है प्योरनेस यानी शुद्ध, शुद्धता। प्योरिटी का मतलब भी शुद्धता, क्लीननेस का मतलब साफ सफाई। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों इसके एंटोनिम हैं। क्लीनलीनेस, नीटनेस,
नीट एंड क्लीन, आप सुने होंगे नीट एंड क्लीन। नीटनेस इसका सिनोनिम है ऑर्डरलीनेस, चीजों को अच्छे से अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके रखना, ऑर्डरलीनेस। क्लीननेस का सिनोनिम हो जाएगा प्योरनेस, ये भी इसका, नीटनेस इसका सिनोनिम है प्योरिटी। ये तीनों इसके सारे क्या है, ये सारे इन तीनों के सिनोनिम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इनहेरेंट का सिनोनिम बताना है। देखिए इनहेरेंट वो कोई क्वालिटी हो सकती है जो आपको जन्मजात है, बचपन से ही नेचुरल कोई चीजें आपके अंदर है। इनहेरेंट यानी अंदर से ही, पेट के अंदर से ही, जब आप माँ के घर में होते हैं तब से ही आपके पास अगर कोई चीज है, कोई क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी को हम बोलते हैं इनहेरेंट, जन्मजात। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, नेचुरल, यानी स्वाभाविक रूप से आपके अंदर कोई चीज क्वालिटी है तो उसको हम बोलेंगे इनहेरेंट। और इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है, देखिए इसका सिनोनिम होता है एक इन्नेट, जो हमेशा पूछा जाता है, इन्नेट यानी जन्मजात। इनबर्न, पैदा होने के टाइम से ही, ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आर्टिफिशियल यानी बनावटी कोई चीज, मैन मेड। नेचुरल यानी प्राकृतिक। बोरो मतलब उधार लिया गया, मतलब कोई चीज आप अपने उधार, बोरो करो, लोन लो। या ऑप्शन नंबर 4 में दिया है इंसाइटेड, इंसाइटेड मतलब उत्तेजित, इंसाइट से बना, इंसाइट का ये सेकंड फॉर्म है इंसाइट। इंसाइट मतलब किसी को उकसाना होता है, एजिटेट करना होता है, स्टिमुलेट करना होता है, किसी काम को करने के लिए भड़काना, उकसाना, इसके सिनोनिम हो जाएंगे इंसाइट। राइट आंसर इसका हो जाएगा नेचुरल, स्वाभाविक रूप से जो चीज आपके पास है, इनहेरेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 9 तक आपका एंटोनिम्स हैं, तो ध्यान रखेंगे। जेनेरस, जेनेरस का मतलब होता है उदार, काइंड। लिबरल या बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट या लिनिएंट। देखिए तो जेनेरस यानी उदार व्यक्ति, जो दूसरों के प्रति दया रखता हो, दयालु होता है। तो देखिए आप कभी जैसे कि बात करते हैं जेनेरस कैसे याद करेंगे, ये बार बार पूछा जाता है, काफी कॉमन वर्ड है और आसान भी है इसे याद करना। देखिए हम मतलब बिहार में ना जेनेरा बोलते हैं मक्का को, मक्का जो होता है, भुट्टा जो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं जेनेरा। तो आप ऐसे याद रखेंगे, जो जेनेरा खाने वाले होते हैं ना, जो गाँव के लोग होते हैं, देसी लोग होते हैं जेनेरा खाने वाले, वो दयालु होते हैं, लिबरल होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे कि गांव के जो जनेरा खाने वाले लोग होते हैं, भुट्टा खाने वाले, वो दयालु होते हैं। तो दयालु का उल्टा क्या आ जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा, जो लोग दयालु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेल्फिश। और भी इसका आपसे सिनोनिम नहीं पूछा गया, एंटोनिम पूछा गया, इस बात का ध्यान रखिए। अक्सर क्या होता है जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें सिनोनिम गलती से एंटोनिम की बजाय सिनोनिम हम आंसर करके चले आते हैं। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 से 4 तक, मैग्नानिमस, बेनिवोलेंट, एल्ट्रुइस्टिक, ये तीनों का मतलब होता है परोपकारी होता है, दयालु होता है, और ये तीनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब मैग्नानिमस का मतलब होता है दयालु, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए माँ, नानी और मौसी, तीनों क्या होती है, अपने बच्चे के प्रति दयालु होती है, माँ, नानी, मौसी, यानी मैग्नानिमस यानी दयालु। बेनिवोलेंट का मतलब भी होता है दयालु। अल्ट्रुइस्टिक पिछले सेट में मैंने बताया था, अल्ट्रुइस्टिक का मतलब है परोपकारी होता है, जो दूसरों के प्रति दया रखता हो, बेसिकली खास करके वो लोगों को डोनेशन देता हो, स्कूल में डोनेट करता हो, बच्चों को पढ़ाई के लिए डोनेट करता हो, है ना, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, आपको एक्युमुलेटेड का एंटोनिम बताना है। एक्युमुलेट का मतलब है इकट्ठा करना होता है, एक्युमुलेट से बना है एक्युमुलेटेड यानी गैदर्ड, इकट्ठा हुआ चीजों को बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कलेक्टेड, डेंस घना, काउंटेड, बंच, ये पास्ट फॉर्म है तो बंच्ड, बंच्ड मतलब गुच्छा। देखिए अब इसका आपको एंटोनिम बताना है, एक्युमुलेटेड इकट्ठा किया हुआ, तो इसमें से किसका मतलब हो जाएगा, फैला हुआ, बिखरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ।
आउट स्प्रेड, ठीक है। स्पोरेडिक, छीट-पुट, ये एसएससी का मतलब फेवरेट वर्ड है। स्पोरेडिक बार बार पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। स्पोरेडिक। स्पेयर्ड, स्पेयर मतलब तो किसी की जान बख्श देना, छोड़ देना, जाने देना। बंच्ड, ये इसका सिनोनिम है ना, हमें एंटोनिम चाहिए। बंच्ड मतलब गुच्छा। गार्नर्ड, गार्नर्ड का मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ। गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, लर्न करना, चीजों को सीखना। और गार्नर, ग्रेनरी में आप क्या कहते हैं? ग्रेनरी, ग्रेनरी में आप क्या कहते हैं? जो भी फसल होता है उसको रखा जाता है, इसको हम बोलते हैं खलिहान। ग्रेनरी में चीजों को गार्नर किया जाता है, रखा जाता है, इकट्ठा किया जाता है। गैदर, गार्नर का सिनोनिम हो जाएगा गैदर। कलेक्ट, होर्ड और पाइल, इकट्ठा करना चीजों को, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इनहेंस वर्ड का एंटोनिम बताना है। तो इनहेंस का मतलब क्या होता है? इनहेंस का मतलब होता है इंक्रीज करना, डेवलप करना, इंटेंसिफाई करना, गुड सेंस में चीजों को, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, सुधार करना, इंप्रूवमेंट करना, ठीक है। इंक्रीज, डेवलप। अब बात करते हैं सारे ऑप्शन की, बारी बारी से सारे ऑप्शन देखते हैं, इसमें से किसका मतलब होता है चीजों को खराब करना, उसकी स्थिति को बदतर करना। तो ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। 2 नंबर ऑप्शन में है इम्पेयर, यानी खराब करना, डिफाइल करना। डिफाइल, डिसफिगर, फिगर को खराब कर देना, इम्पेयर, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, स्थिति को खराब कर देना। अब बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। बाकी के सारे ऑप्शन का मतलब क्या होता है? मिराकल, मिराकल का मतलब होता है चमत्कार, मार्वेल, स्पेक्टेकल, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। मीरा, मीरा नाम की लड़की है जो कि कल चमत्कार करने वाली है। मीरा कल चमत्कार करेगी। और आप चमत्कार देखेंगे स्पेक्टेकल लगाकर, स्पेक्टेकल लगाकर आप चमत्कार देखते हैं। स्पेक्टेकल का मतलब चश्मा भी होता है। मार्वेल यानी चमत्कार। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। इनरिच मतलब होता है किसी को समृद्ध बनाना, धनी बनाना। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा इनहेंस का समृद्ध बनाना, रुपया पैसा देना। रिच से बना है इनरिच। या इसका सिनोनिम हो जाएगा इलोंगेट, इलोंगेट। देखिए यहाँ पे लंबा सा गेट, लॉन्ग गेट। इलोंगेट किसके लिए है? तो धनी व्यक्ति के लिए, समृद्ध व्यक्ति के लिए है इलोंगेट। रेलिवेंस यानी होता है प्रासंगिकता, किसी चीज का कनेक्शन, कंटिंजेंसी। रेलिवेंट कोई कोई सब्जेक्ट मैटर किस चीज से कितना मैटर करता है, कितना उससे मैच करता है, ये उसकी रेलिवेंसी यानी प्रासंगिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एंटोनिम बताना है, हालांकि सारे में एंटोनिम बताना है। मेलैंकली, मेलैंकली का आपको सिनोनिम, एंटोनिम बताना है। देखिए मेलैंकली का मतलब होता है उदासी, सैडनेस, सैडनेस, बोरेडम, ग्लूम, ठीक है। इन सब का मतलब होता है उदासी, अंधेरा, सैडनेस। अब इसको याद कैसे करना है? देखिए मेलांचली, तो यहाँ पे देखिए मिला, MIL, मिला ना चोली। कोई लड़की है जो मार्केट गई थी घाघरा चोली खरीदने और उसको चोली नहीं मिला, इसलिए लड़की क्या हो गई? उदास हो गई। तो मिला ना चोली, इसलिए लड़की उदास है, मिलांकली यानी उदास। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लीजेंट, ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन प्लीजेंट यानी खुश, डिलाइटफुल बहुत अच्छा, डिलीशियस या प्लीजरेबल। सॉरी,
ABLE, प्लीजरेबल यानी सुखद, सुहावना, मनमोहक। प्लीजेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा मिलानकली का, और मैंने बता दिया कैसे याद रखना है इसको, मिलाना चोली, ठीक है। ऑप्शन ए प्रॉफिटेबल यानी लाभदायक, मैकेनिकल यानी यांत्रिक, रिलेटेड टू मशीन, माइजरेबल यानी दयनीय, खराब स्थिति, इसका सिनोनिम हो जाएगा पेनीलेस या पेनीलेस, डेस्टिट्यूट, गरीब, खराब स्थिति, दयनीय स्थिति, माइजरेबल। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 में आपको एंटोनिम बताना है एमेलियोरेट का। एमेलियोरेट होता है इनहेंस का सिनोनिम है। एमेलियोरेट का मतलब चीजों को इम्प्रूव करना, सुधार करना, अच्छा करना, एमेलियोरेट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इम्प्रूव, रिफॉर्म, रिपेयर। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, एमिलियोरेट, रेट मतलब होता है दर, और ए मिलाव रेट, ए मिलाव रेट। अगर आप दुकान पे जाते हैं सामान लेने के लिए और वो मान के चलो आपसे दाम ज़्यादा मांगता है, तब कहते हैं भाई जरा रेट मिला के दो, ठीक ठाक करके थोड़ा इसे दो, रेट मिला के दो। तो ए मिलाओ रेट यानी ठीक करके दो, अच्छा करो, इम्प्रूव करो इसे। तो आपके अगर आपके फायदे के लिए करेगा तो रेट क्या करेगा, कम करेगा, है ना। तो रेट में क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुधार करना, अच्छा करना, इम्प्रूव करना। तो ए मिलाओ रेट, है रेट मिला के दो, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम पूछा जा रहा है, सिनोनिम नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा एक्सासर्बेट। एक्सासर्बेट यानी स्थिति को खराब करना, इंटेंसिफाई करना, बैड सेंस में स्थिति को और गहरा करना, बदतर करना, बुरा कर देना, गंभीर करना। तो इसका हो जाएगा सिनोनिम एक्सासर्बेट का सीरियस, सीरियस, ग्रेव, डीप। स्थिति को और अगर घाव है तो उसे और गहरा कर देना, और खराब कर देना, सीरियस कर देना मामला को। देखो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए बेट, बेट होता है जुआ खेलना, बेट लगाना, शर्त लगाना। और एक्स्ट्रा, सर, सर, सर आपके जो सर हैं, कोई सर हैं जो एक्स्ट्रा बेट लगाते हैं, बहुत ज़्यादा जुआ खेलते हैं, तो उनकी स्थिति क्या हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा जुआ में हार जाते हैं और फिर उनकी स्थिति खराब हो जाती है, बदतर हो जाती है। एक्सासर बेट यानी स्थिति का बदतर होना। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं, इन सब का क्या मतलब होता है। रिकंडाइट का मतलब होता है गंभीर, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा डीप। रिकंडाइट यानी गंभीर, सीरियस, ये इसका सिनोनिम है। देखिए सॉकर, सॉकर का मतलब होता है राहत, रिलीफ, परेशानी में रिलीफ मिलना, रेस्पाइट। इसको याद कैसे करते, देखिए सॉकर, सॉकर होता है फुटबॉल। सॉकर हम फुटबॉल को, एक गेम होता है सॉकर, फुटबॉल को बोलते हैं सॉकर। तो सॉकर खेल करके, फुटबॉल खेल करके आपको क्या मिलता है, राहत मिलता है, आराम मिलता है। इसलिए आप रोज अपना फुटबॉल खेलते हैं। कोई पर्सन है जिसको फुटबॉल खेलने में मजा आता है, इसलिए फुटबॉल खेलकर उससे क्या मिलता है, राहत मिलता है, आराम मिलता है। सॉकर यानी राहत, रिलीफ, रेस्पाइट। ऑप्शन नंबर 3 है मोटो। मोटो का मतलब होता है टैगलाइन, आदर्श वाक, यानी पोजी, इसका सिनोनिम हो जाएगा पोजी, सेइंग, कहावत या प्रोवर्ब। चलिए टैगलाइन, आदर्श वाक्य। तो अब आपको कमेंट में बताना है, मैं एक आदर्श वाक्य बताता हूँ और आपको बताना है कि वो किस कंपनी का है आदर्श वाक्य। तो आदर्श वाक्य है जस्ट डू इट, और आपको बताना है कि ये किस कंपनी का टैगलाइन है, किस कंपनी का आदर्श वाक्य। कमेंट में आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है थ्रिफ्टी का एंटोनिम। थ्रिफ्टी का एंटोनिम, थ्रिफ्टी का मतलब है कंजूस व्यक्ति, थ्रिफ्टी। तो यहाँ पे क्या है आपका है 3 और 50,
350 यानी 350 के नोट में जिसका खर्चा पानी चल जाता हो वो कैसा व्यक्ति होगा? कंजूस होगा, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है और इस महंगाई में पॉकेट मनी 150 रुपये में तो नहीं चलने वाला है। तो थ्रिफ्टी यानी वो व्यक्ति जिसका 350 के नोट में खर्चा पानी चल जाता है वो कैसा व्यक्ति है? कंजूस है। थ्रिफ्टी इकोनॉमिकल है, मितव्ययी है, कम पैसे खर्च करने वाला है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाला, एक्स्ट्रावेजेंट। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। पहले हम थ्रिफ्टी का एक दो सिनोनिम लिख लेते हैं। क्या होता है थ्रिफ्टी का सिनोनिम? थ्रिफ्टी का होता है मितव्ययी, फ्रूगल, और हो जाएगा जैसे कि मैंने बताया इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक भी होता है, और इनएक्सपेंसिव। देखिए इनएक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव यानी महंगा और IN इन लग गया यानी सस्ता, कम पैसे वाला। पार्सिमोनियस, PARS, पार्सिमोनियस। आप लोग फिर हेरा फेरी देखे होंगे मूवी, उसमें एक पारसी रहता है जिसके पास वो 3 बंदूक रहती है ना। तो वो अब जो पारसी था वो पैसे, रुपया पैसा को लेकर, मनी को लेकर काफी कंजूस व्यक्ति है। पार्सिमोनियस यानी कंजूस। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। इनटॉलरेंट, इनटॉलरेंट यानी बैड टेम्पर्ड पर्सन होता है, गुस्सा वाला आदमी होता है। इनटेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, इनटॉलरेंट। टॉलरेट से बना है इनटॉलरेंट। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, सहिष्णु होना, और इनटॉलरेंट यानी नहीं सहने वाला व्यक्ति, बैड टेम्पर्ड, गुस्सा वाला व्यक्ति। थैंकफुल यानी आभारी, शुक्रगुजार। एक्स्ट्रावेजेंट तो मैंने बता दिया, एक्स्ट्रावेजेंट के एक दो सिनोनिम बताते हैं। स्क्वेंडर, वेस्टल, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना, WSTEL है यहाँ पे, सॉरी L, ठीक है, वेस्टल। इनडिफरेंट यानी न्यूट्रल, इम्पार्शियल, डिसइंटरेस्टेड यानी निष्पक्ष। जज को कैसा होना चाहिए? इनडिफरेंट होना चाहिए, तभी तो निष्पक्ष न्याय दे पाएंगे। इम्पार्शियल, पक्षपात नहीं करने वाला। पार्शियल या एक होता है डिसइंटरेस्टेड। तो दोस्तों ये रहे आपके 9 क्वेश्चंस, जिसमें से 3 सिनोनिम और 6 एंटोनिम पूछे गए थे CGL 2000 मेंस में। और इन सब का सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन वाली PDF है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके इसको फिर से रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। और आप जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ये मेरा ट्रिक के द्वारा बताना, इन वर्ड का एक्सप्लेन करना कैसा लगा, है ना। मैं ऐसे ही अपने वर्ड को याद करता था ये छोटे छोटे ट्रिक का इस्तेमाल करके। तो आप जैसे कि एक बार इन वर्ड को पढ़ते हैं, जैसे थ्रिफ्टी तो 350, आपके माइंड में वो ट्रिक क्लिक कर जाता है। आपको रटने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए हमने ये ट्रिक पढ़ा है तो 350 आप रटने मत लग जाना, कोई भी किसी भी वर्ड के रिगार्डिंग वो आपको अपने आप माइंड में ट्रिक कर जाएगा जब आप दोबारा इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल फिर इसी टाइम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि अब मैं फिर किसी दूसरे सेट का या 2024 का प्री का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स या वन वर्ड लेकर आऊंगा, या इडियम फ्रेज किसी का लेकर के आऊंगा, और उसमें भी ट्रिक आपको बताऊंगा और याद कराऊंगा। तो दोस्तों मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, तो थोड़ा सा आप फेवर में मुझे ये कर सकते हैं कि आप वीडियो को थोड़ा लाइक कर देंगे अगर, और एक चीज जो भी अगर आपको कुछ लगे तो कमेंट जरूर कर दे। थैंक यू।